बार फिर से हम अपने आप को तेरे सामने पेश करते हैं, इन तमाम जानों को खुदावन तेरे खून में छुपाते हैं और तुझे खुशामदीद कहते हैं, पाक रूह को खुशामदीद कहते हैं, यीशु मसीह को खुशामदीद कहते हैं। कदूस खुदावन तूने पूरी मीटिंग में हम सब की बड़ी रहनुमाई की। अब खुदावन तेरा बोलने का विषय है खुदावन, अब तू बोल, तेरे बंदा और तेरे बंदे सुनते हैं मेरे खुदावन, यीशु के नाम से खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, हमारे बदनों से तेरे बेटे यीशु का जलाल ज़ाहिर हो। अभी से खुदावन इनके में कॉन्फेशन हो, इनके पूरे खुदावन सोच ख्याल को तेरी हजूरी में प्रयासत मांगते हैं यीशु के नाम से खुदावन। अब जितनी देर हम बोले तो खुदावन हम नहीं बल्कि तेरा रूह हमसे अवश्य कलाम करे, यीशु के नाम से मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखने से पहले मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितनी भी जाने, हर कोई चाहता है कि वो सरफराजी पाए, हर कोई चाहता है कि उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, वो सबसे ज़्यादा कामयाब हस्ती कहलाए, ऐसा है कि नहीं? पर कलाम मुकद्दस हमेशा अपने लोगों को बड़ा आसान काम देता है। शुरू से वो अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करने साथ निकाले यशवा की किताब, और अब आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर आयत है, मेरे ख्याल में आप सबको जुबानी भी याद होगी। याद है यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। इस किताब को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम इसके बारे में जानें। यशवा की जो किताब का जो पॉइंट है हम उसके बारे में पहले सीखेंगे, फिर हम अपनी इस आयत के मुताबिक खुदावंद जो हमसे बात करता है उसे बयान करेंगे। इस किताब की ये जो किताब है ये तरीकी की या तवाराई की किताब कहलाती है। इसके 12 किताबें हैं और वाजिया बयान करते हैं कि खुदावंद वादे निभाने में, वादे पूरे करने में वफादार खुदा है। और ये किताब हमें मसीह यीशु की झलक दिखाती है। आप जानते हैं कि जब फैशा राहत ने अपने घर में एक डोरी लगाई थी रेड कलर की, और ये डोरी यीशु मसीह के खून को जाहिर करती, क्योंकि यीशु मसीह का खून भी लाल था, और यशवा जो था वो एक जंग सिपाही था, सुरमा था, और ये खुदा का खौफ मानने वाला था। इनका जो मेन पॉइंट था, क्योंकि खुदावंद ने इन्हें वो शहर देना था, वो वादे की ज़मीन देनी थी जिसमें खुदावंद चाहता था कि ये अमन और सुकून की जिंदगी गुजारे। और इसी किताब में बताया गया है कि हमें किस तौर से और किसकी इबादत करनी चाहिए। आइए हम निकालेंगे, अपने पॉइंट पर आएंगे, मेरे साथ निकाल लिया आपने, हम पढ़ेंगे। आपने बल्कि मेरे ये साथ मिलकर ये आयत पढ़नी है, क्योंकि ये सभी को आती है। यशवा उसका पहला बाब और 8वीं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, शरीयत की, मेरे साथ बोलते जाए, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात के साथ अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम देखेंगे इसका जो पहला पॉइंट है शरीयत। अक्सर 5 किताबें जो शरीयत की है वो मूसा ने लिखी। मूसा के गुजर जाने के बाद जो लीडर बनी इसराइल का बना, जो रहनुमा बना, वो यशवा था, और यशवा एक सिपाही था। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, लोग कहते हैं कि जो शरीयत की किताब है ये बहुत ज़्यादा सख्त है या बहुत ज़्यादा कानून जाहिर हम पर करते हैं, पर शरीयत की किताब एक हमें क्या करती है, उस्ताद तक पहुँचाती है। शरीयत की किताब हमें मसीह यीशु तक पहुँचाने का जरिया है।
اور شریعت کی یہ جو کتاب ہے کلام پہنچاتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ 10 احکام تھے. اور ہم اس آگے بھی چلیں گے. اس سے پہلے خداوند کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کی کتاب آخر شریعت کیا تھی. پہلے ہم اس پوائنٹ کو سیکھیں گے کہ شریعت کیا تھی. شریعت خدا کے 10 احکام تھے. 4 اس نے اپنے لیے دیے اور جو 6 تھے وہ ہمارے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہے خدا نے اس کے لیے دی تھی. خداوند پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں ہمیشہ بات کرتا ہے. جس نے شریعت کو سمجھ لیا وہ یسوع تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ شریعت اور نیا عہد نامہ خدا کے 2 لب ہے. ہم جو اس میں دیکھیں گے شریعت میں اس میں مسیحوں کا کردار اور مسیحوں کی گروتھ کا بارے میں بتایا جاتا ہے. شریعت بری نہیں تھی بلکہ ہمیں استاد تک پہنچاتی ہے. ہم دیکھیں گے خداوند کہتا ہے کہ دن رات تیرا اس پر دھیان رہے. اور جو دھیان کا گریک میں جو یونانی میں لفظ ہے ہبرو میں جو بولا گیا ہے وہ ہے شمس. کیا بولا گیا؟ شمس. اس کا مطلب ہے توجہ، خیال یا فکر کرنا یا دھیان دینا. کلام کہتا ہے تو کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، اب دیکھ کہ تو نے دھیان کس چیز پہ دینا ہے. کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو یہ مین پوائنٹ بتایا تھا کہ وہ کیا کرے، اٹینشن ہو. کس کی طرف؟ خدا کی طرف. جب آپ سکولز میں ہوتے ہیں تو بولا جاتا تھا نا اٹینشن، یعنی پورے سیدھے اور پورا فوکس اپنے خدا کی طرف. کیوں خدا نے بولا تھا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے؟ کیونکہ شریعت بولی گئی تھی. اور شریعت میں جو پہلا احکام دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. اس میں سب سے پہلے جو اس حکم میں جو بات بتائی گئی ہے نا کہ تو مجھ پر ٹرسٹ رکھنا، مجھے جاننا. اور جو دوسرا حکم تھا وہ کیا تھا؟ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یعنی کہ تیری جو نظریں ہیں، تیرا جو فوکس ہے وہ صرف مجھ پر رہے گا. اور جو اس کا تیسرا حکم ہے وہ کیا تھا؟ تو خداوند اپنے خدا کا نام یاد رکھنا اور اس کا نام بے فائدہ نہ لینا. کیوں خدا نے کہا تھا میرا نام یاد رکھنا؟ اس لیے کہ تو جاننا کہ تیرے خدا نے کیسے تجھے مصر کی غلامی سے تکلیفوں سے نکالا تھا. جس نے آپ کو تکلیفوں سے مایوسیوں سے نکالا نا تو آپ کہتے کہ یار نہیں، اسے بھولنا نہیں چاہیے. اور جو بھول جاتا ہے وہ ایسے ہی بھولتا ہے جیسے اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. ہر حکم میں خدا نے اپنا پوائنٹ چھوڑا ہوا ہے. اور جو چوتھا حکم ہے اس میں کیا ہے؟ یاد رکھ سبت کا دن پاک ہے. اس میں جو مین پوائنٹ ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کی صلیب، خدا کا کفارہ اور خدا کی نجات ہمیں نظر آتی ہے. اور باقی جتنے حکم ہیں آپ وہ دیکھ لیں، سارے جسمانی، ماں باپ کی عزت کرنا، لالچ نہ کرنا، خون نہ کرنا، یہ سارے پوائنٹ آتے جاتے ہیں. ہم چلتے ہیں کیونکہ ہم نے صرف یہ شریعت کا پوائنٹ میں نے بیان کیا ہے. ابھی جو بقایا پوائنٹ ہے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے. اب جب میں نے اس کو آپ ضرور سرچ کیا ہے، جو دھیان کا لفظ ہوتا ہے نا، یعنی سرچ، فکر کرنا، پوری توجہ اس میں دینا. آپ کو پتہ ہے جو بینک والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے کام میں ایسے ماہر گن ہوتے ہیں نا، اگر وہ نوٹ گن رہے ہیں نا ایک بھی غلط آ جائے گا وہ ایسے نکالے گا کہ یہ جعلی نوٹ ہے. یعنی وہ اپنے کام میں بڑے ماہر گن ہے. اسی طرح میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ کیا کرنا، تو مجھ پر دھیان دینا. یعنی کیسے میں چلتا ہوں، کیا میرا رویہ ہے، کیا میرا نمونہ، تو اس کو فوکس کرنا. آج کیوں ہم بند نہیں پا رہے؟ کیونکہ ہم دھیان ہی نہیں دے پا رہے. ہم ورشپ تو کرتے ہیں، میں اب تو طوفانات تو نہیں ڈرنا، بارش ہی بڑی آگے طرح ہے. جب میں یہاں آنے سے پہلے میرے ماما جی کہہ رہے تھے بارش ہو رہی ہے نا تو نہ جائیے. میں نے کہا بارش بھی ہوگی، طوفان بھی ہوگا، میں چلی جاؤں گا. میری ماں کہتی یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ
एक भी हो ना तो मेरा दिल उतना ही खुश है। यीशु मसीह एक में भी, दो में भी मनादी करने से वो बाज नहीं आते थे। एक बंदे के लिए भी वो सफर लंबा करने के लिए तैयार थे। कलाम कहता है, जब मैंने इसे और स्टडी बाइबल में देखा, क्योंकि जो ध्यान का मतलब है ना सर्च करना, जो सही से जानना, ख्याल करना, जिस चीज पर हम ख्याल करते हैं ना उसको क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? और कलाम कहता है, जब मैंने इसे नेट बाइबल ऑनलाइन में देखा तो वहां पे पता क्या लिखा है, मेमोराइज। क्या लिखा है? मेमोराइज। और इसे जब मैंने और इसकी ट्रांसलेशन चेंज करने की कोशिश की तो वहां पे लिखा हिर्स करना। कभी आपने इसके बारे में सुना? यानी कि एक मिसाल है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे माहौल में कोई बात छुपी नहीं रहती और कलाम चाहता है कि उसको खोल कर बयान किया जाए। कोई चीज़ हो ना, हम जब बैठते हैं हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, इस कदर सोचते कि हम बेचैन हो। और कलाम कहता है, खुदा कहता है, मेरे लोग मेरी क्या करे, हिर्स करे। अक्सर लोग, कुछ लोगों को पता क्या कहते हैं नौजवानों को, उनके पास नहीं है, हो रही नहीं है, ऐसा काम होगी हिर्स। असल में खुदा कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे क्या करो, मेमोराइज रखो, याद रखो, फोकस करो। और ये बात खुदा ने हमेशा यशवा को बताई थी, क्योंकि यशवा किसको देखता था, मूसा को देखता था। और जो बड़े गौर से फोकस करता है खुदा उसी को लीडर बना देता है, और जो लीडर बनना नहीं चाहता खुदा उसी को क्या करता है, खराब कर देता है। यही उसकी क्वालिटी पाई जाती है। जब आप चाहते हैं कि मैं बड़ा ज्यादा फेमस हो जाऊं, मेरी बहुत ज्यादा शोहरत हो, मेरे नाम से मैं जाना जाऊं, तो खुदावन क्या कहता है, एक ही काम करना है, मेरे पर ध्यान लगाना है। इसका मतलब है कि याददाश्त अपनी ना मेरी तरफ हो गई। और जब मैंने इसे और ज्यादा इंग्लिश में देखा तो वहां लिखा है सीखने वाला दिल। दिल बहुत घट पाया जाता है, सीखने वाला दिल। और जब हम देखते हैं कि जब खुदावन चाहता है कि उसके लोग इकबाल-मंदी की राह चाहते हैं तो वो क्या करें, उस पर ध्यान लगाएं। जब आप ध्यान लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आप अमल भी करेंगे, फिर आप खूब कामयाब भी होंगे। और कलाम क्या कहता है, ध्यान जो बंदा लगाता है ना वो अपने सारे दिल से और सारी अकल से। आप बच्चों को देखें, जब वो ध्यान लगाते हैं तो सारी रात और सारा दिन पढ़ने में लगा लेते हैं। और कलाम भी कहता है तो अपने सारे दिल से और अपनी सारी अकल से मुझसे मोहब्बत कर। अगर हम देखें, अभी हम सिर्फ पुराने अहदनामा की सिर्फ ये बात खोल रहे हैं, और जब पहला ज़बूर लिखा जाता है, मैं चाहती हूँ इसे खोल लिया, पहला ज़बूर और उसकी 2 आयत, वहां क्या लिखा है कि जो शरीयत की है, बल्कि ये कौन लोगों की बात की है, जो खुदावन के हैं। जिस्मानी बंदा रात दिन खुदा ना सोचा विच नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। वो मौजूद यहाँ पर होंगे, ध्यान पीछे होगा। क्यों खुदावन ने कहा ध्यान? आप जब किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं ना, ऐसे लगाते हैं और तो कहते हैं मुझे छेड़ना नहीं। अगर उसने छेड़ा ऐसे लगा, मेरा ध्यान उधर, मेरा पूरा फोकस है। आपका भी खुदावन यही कहता है, पूरा फिक्र मुझ पर कर, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अब यहाँ पर देख निकाली आई, मैं चाहती हूँ पढ़ दे बुलंद आवाज में। उसकी 2 आयत, पहला ज़बूर उसकी 2 आयत पढ़ेंगे। बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाए
लब है। अब हम बात करेंगे जिसको हम तकते हैं ना, उसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब तक आप देखेंगे क्या आप मुझे जान सकते हैं? क्योंकि देखने से ही तो काम शुरू होता है। क्यों? हवा और आदम ने क्या किया था? किसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसको देखना पड़ता है। आए हम ये भी आयत निकालेंगे, ये इसका जवाब है जो हमने पढ़ा था ना, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना। अब देखिए, ये एक नक्शा है, ऐसे ही है, शरीयत एक नक्शा है। अब देखिए, आप बोले जी इसको ध्यान, क्या इसको ध्यान, अच्छा देखते रहेंगे, कलाम के ना जब इसे गौर से, क्योंकि इसे गौर से देखने से ही तो आप मसीह की झलक देख सकते हैं। ये नक्शा है, और ये नक्शा हम देखते हैं नए अहदनामा में हमें बताया गया है। मेरे साथ ये भी आज निकाले अबरानियों, इसका जवाब आपको नए में मिलेगा। अबरानियों उसका 12 बाब और उसकी दूसरी आयत। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में यूं मरहूम है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। किसको तकते रहो? यस, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। उसी की तरफ क्या करो जी? अपनी नजरें जुमाओ। मेरा और आपका खुदा, इस आयत को जरूर आप निकाल ले, अगर पढ़ी नहीं है तो। इसमें से हम पॉइंट्स निकालें। ईमान पे, फिर वाणी पे देखेंगे, फिर नजर जुमाए पे, क्योंकि इस पूरी आयत में ना समझो निचोड़ भरा हुआ है। ये पूरी आयत मोहब्बत और मसीह की बात करती है। पहले ईमान, फिर वाणी, फिर कामिल, फिर नजर जुमाना और शर्मिंदगी और सलीब। क्योंकि इंसान इस कदर गुनाह में था, शर्मिंदगी में था कि कोई उन्हें निकाल नहीं सकता था। क्योंकि जब लोगों ने खुदावन पर ध्यान ना दिया, जाना नहीं, तो अब हमें ये बताया गया वो कौन सी शख्सियत है जिसको आपने तकना है, जिसको आपने जानना है। ईमान, ईमान यानी कि जिस पर हमें ट्रस्ट होता है ना, जिसको हम जानते हैं, उस पर क्या रखते हैं? ईमान। और जब मैंने इसके इंग्लिश मीनिंग्स में देखे तो बड़े आप जानते हैं, आप कहते हैं मुझे आप पर बड़ा फेथ है, मुझे आप पर बड़ा बिलीव है, ट्रस्ट है। और जब मैंने इसे ग्रीक में देखा तो वहां में लिखा है कॉन्फिडेंस, ठीक है, फेथफुल, वफादार। सबसे पहले खुदा कहते हैं कि जिन्हों तुसी तकना है ना, सब तो पहले तो वो फेथफुल हो, वो भरोसे नाल होवे, यकीन। वो दूसरों मबूदों की तरह नहीं था। खुदावन ने क्यों बोला? क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत से मबूदों को तकते हैं। सिर्फ एक ये नहीं कि मूर्ति इबादत की है, खाशी भी एक मूर्त की तरह है। कुछ लोग भी ऐसे जो मूर्त की तरह काम करते हैं। और कलाम कहता है ईमान के बानी। अब बानी कौन है? बानी वो है जो बुनियाद डालने वाला है, जो आगाज करने वाला है। और खुदा का कलाम क्या कहता है? यशुआ ने लोगों को सिखाया। अब यहाँ पर कौन मौजूद है? कलीसिया। पुराने में क्या थे? जमात थे, और नए में वो क्या करते हैं? कलीसिया कायम करते हैं। और किससे बात की जा रही है? कलीसिया से, जो मसीह का बदन है। वो क्या कहते हैं? मुझे तकते रहो, ईमान के बानी को तकते रहो। कामिल करने वाले मेरी खुदा कहता है कामिल कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह। जिन्हों तकना है ना, जिन्हों वेखना है, उनके विच इन्नी क्वालिटी होना, इन्ना काबल होना चाहिए। पहली गल तो परफेक्ट है। और कलाम की कहता है जेड़ा परफेक्ट है उनकी लिस्ट इत्थे असी वेखने पे कौन है जी? देखांगे कामिल करने वाला कौन है? यीशु मसीह। और उसमें क्या पाई जाती है बातें? उसका मिजाज कामिल था, उसकी जिंदगी कामिल थी, उसका तरीका कामिल था, उसका अंदाज कामिल था।
यानी बर्ताव, गरीब आया अमीर आया, उसने एक ही नजर से देखा। उसका जो मिजाज था आप जानते हैं, क्यों बोला जाता है ऐसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु का था। और वो क्या कह रहा है कि उसका सब कुछ क्या था, कामिल, उसका अंदाज कामिल, और सब कुछ कामिल कुर्बानी के मकसद को जाहिर करना था। हालेलुया। ये सब कुछ उसकी क्या थी, कामिल मर्जी और कुर्बानी को जाहिर करना था। और कलाम कहता है जिसको आपने तकना है ना, पहली गल परफेक्ट होना चाहिए। आजकल तो फजूल चीज़ों की तकते रहते हैं। पहली गल तो इनू तक के ना की हो जाता बंदा बिल्कुल लो, इसने नहीं आपको छोड़ना, आपने ही इसको छोड़ना है। आजकल ऐसी ऐसी चीज़ों को इंसान तकता रहता है, उसको तक के वो क्या हो जाता है, मरीज हो जाता है। कलाम कहता है पहली गल परफेक्ट, आपका और मेरा यीशु परफेक्ट है, और जो कोई उस पर अपनी नजरें जमाता है, यानी अब बात करेंगे लुकिंग पे, जीसस लुकिंग पे बात करेंगे कि जो देखता है ना, सबसे पहले तो खुदा कहता तुम लोगों को तलाश होनी चाहिए, जिसको देखना है। पहले गल जिन्हों से देखना उन्हें जानने, जिन्होंने एक दफा देख लेना फिर कहने इनके बारे ना सारा डाटा कर। अगर हमें पता चल जाए ना तो हम क्या करते हैं, किसी को जानने के लिए फेसबुक देखेंगे, टिकटॉक देखेंगे, फेसबुक, ये सारी चीजें हम जानने के लिए करते, देखने के लिए करती है। और जब मैंने देखा लुकिंग पर तो वहां पे लिखा है तलाश, ढूंढना और क्या करना, देखना। और खुदावंद कहते हैं जीसस को लोगों को सिर्फ उसी को तकना चाहिए। क्यों बोला गया, पुराने में भी ये बात बोला कि तेरा ध्यान ना हटे, और नए में भी बोला गया है उससे ध्यान हटे। अगर आज उससे ध्यान हट जाए ना तो बड़ा काम खराब हो जाता है। और जहां पर लिखा हुआ है ना उसको तकना, लिखा है तकना यानी नजरें जमाना। क्या, नजरें जमाना। अब देखेंगे जो लोग उस पर अपनी नजरें जमाते हैं ना, कभी आपने देखा फ्रिज में कोई चीज रख दी जाए तो वो जम जाती है। अब आप खुदावन चाहते हैं ऐसे ही, अब जब आप यीशु को देख रहे ऐसे ही उसको बस देखे, ना दाएं देखे ना बाएं, क्योंकि ये बात उसने कही है, ना दाएं मुड़ना ना बाएं, तेरा ध्यान सामने ही रहे। और खुदावन चाहता है कि उसके लोग उसको तके। जब हम किसी को तकते ना तो लोग, आपने टीवी देखा होगा, जो बच्चे टीवी देखते हैं, कोई मूवी देखते, उनको छेड़ते हैं, वो ऐसे जमे होते हैं, वो हिलते नहीं है। पुराने जब ड्रामे थे, अब तो मेरे ख्याल में ये बड़ा कम सिस्टम हो गया होगा, तो अब वो मोबाइल तकते रहते, सीधी बात है। पहले लोग जो ड्रामे तक, जब मैं छोटी थी ना, क्योंकि हम तब तो नहीं जानते थे, तो मैं देखती होती थी, मेरी फैमिलीज भी छोटे छोटे, तो ऐसे जब उन्होंने कहना ना दुकान पे चले जाओ, हमने ऐसे ही हटे थे, जब उन्होंने मारना तो फिर याद आना थी ये बात की गई, यानी जब भी जाना आपका खुदा कहता है ऐसे जब, जैसे बर्फ जम जाती है इस तरह, अगर नहीं ना जमोगे तो पानी की तरह होइयोगे, किसी भी रंग में लग जाओगे। पानी किसी भी चीज मिल जाता है, दूध ना भी मिल जाता है, मिट्टी ना भी मिल जाता है, कालख ना भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आज लोग जब खुदा को नहीं ना तकते तो उनका हाल क्या हो जाता है, पानी की तरह। मेरा और आपके खुदा ने आपको पानी की तरह नहीं, आपको अपने लिए बर्फ की तरह बोला है, जम जाओ मुझ में। और जो चीजें जम जाती है ना उनको तोड़ने में भी टाइम लगता है। बर्फ जम जाए तो आप तोड़ते हैं ना, बड़ा टाइम लगता है। हम लोग क्या करते, जब बर्फ जम जाती थी हम कपड़े में डाल के ऐसे ऐसे 2-3 मारते थे, फिर जाके नहीं होती थी, फिर भी वो बने रहते थे उसके ब्रेक ब्रेक, फिर भी ना था। पानी क्या होता था, पानी को जी जो मर्जी बना ले। अब हम देखेंगे इसी के बाद, जब तक आप अपनी नजरें ऐसी रखेंगे ना दूसरों की तरफ, तो क्या है, बस वहां तक ही रहेंगे। आपने कभी मछली को देखा है? मछली की जितनी देर नजर पानी में रहती है ना वो पानी से बाहर नहीं जाती। और जिन लोगों की नजरें उन तक रहती है परेशानियों में, तकलीफों में, मायूसी में,
पानी उसका जीवन है। और मसीह लोगों का जीवन क्या है? मछली पानी से बाहर ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये मेरी जिंदगी है। आज क्यों मसीह लोग भटक रहे हैं? अब देखें एक और मिसाल, यीशु मसीह हमेशा ना मिसालों से सिखाते थे, क्योंकि कहानियां लोगों ने दिना में जो निकलती आने थे। अब मछली वाली बात ना बोलते, फौरन याद आ गया। एक अकाब था और अकाब ने अंडा दिया और वो डिरता मुर्गियों के झोपड़े में आ गया। अब जैसे ही वक्त आया अंडे टूटे और वो चलना शुरू। अकाब भी ऐसे क्या हो गया, अकाब का बच्चा भी उसमें चलना शुरू हो गया। अब वो क्या करते थे, जो मुर्गी के होते बच्चे वो ऐसे ऐसे ठुके मारते रहते बस नीचे नीचे। अब एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि ऊपर भी अकाब उड़ रहे हैं, तो मैं नीचे मुर्गियों के साथ। आज लोग भी ऐसे हैं। खुदा ने जो तशबीह अपने ईमानदारों को दी, अकाबों जैसी दी है। अकाब ना तो तूफानों से डरते हैं ना मुश्किलों से। वो तूफान में एक्साइट हो जाता है उठने के लिए। आप ऐसे ही बन जाए, बारिश हो तूफान हो, आपकी रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। और वो क्या कह रहा है, वो जैसे ही देखता है कि मेरी रफ्तार तो ऊपर वालों के साथ है। कुछ लोग क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी नजरें दुनियावी चीजों पर है, और वो ऐसे लोगों के साथ रहकर वैसे ही बन जाते हैं। वो अपना लक़ब नहीं जानते कि हमारा लक़ब किस तरह दिया है। खुदा के लोग हैं, खुदा की शहजादी हो, प्रिंस हो, और क्या है, मुर्गियों की तरह इधर इधर नहीं कर सकते। ये खुदा का जोर तो है जो हम आपके सामने हैं। क्या कलाम में लिखा है, जवान कैसे है, जैसे जबरदस्त हाथ के तीर है। ये खुदावन पर जब हम नजरें जुमा लेते हैं, ये तब काम होता है। कुछ लोग क्या है, हेरोदीस की तरह है। हेरोदीस के बारे में जानते हैं? वो क्या करता था, सुबह को नजरें कलाम पर और रात को नजरें नाच रंग पर है। क्यों? फिर ऐसे लोगों के अंदर ना तो कलाम ठहर सकता है, ना वो खुदा को जान सकते हैं, ना कामिल करने वाले को देख सकते हैं, ना कामिल बन सकते हैं। आज हम ऐसी नकम्मी चीजों को देखते हैं जो परफेक्ट नहीं है। अब खुदावन चाहता है कि उसके लोग अच्छी चीजों का इंतखाब करना शुरू हो जाए। अब हम इस पर बात भी आएगी, क्योंकि आजकल जो मैसेज है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं कि जीसस पर आपका फोकस है, लुकिंग जीसस की लुक को देखेंगे तो आप उसमें बनेंगे। और अब हम देखते हैं शर्मिंदगी, क्योंकि इसमें पूरी आपकी नजात का पैगाम है, मोहब्बत का क्या पैगाम है, और बन जाने का काम है, क्योंकि ये मेरा आका और यीशु मसीह करेगा। कलाम फरमाता है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की। उसने आपको मुझे एक्सेप्ट करने में जरा परवाह नहीं की कि मेरा रुतबा क्या है, मैं खालिक हूँ, मैं क्यों इनका बोझ उठाऊं। कह सकता था ये इंसान है। आज लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका डाटा देखेंगे कि इसका क्या पीछे चला, इसका मासी क्या था, इसका कैसे बर्ताव था। और खुदावन बिल्कुल ये चीज नहीं देखेगा। खुदावन ने किसी तरह की शर्मिंदगी का परवाह नहीं की, क्योंकि ये मोहब्बत है। जो मोहब्बत करते ना वो परवाह नहीं करते। मेरे साथ एक और आयत निकालेंगे और मैं चाहूंगी कि भाई पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 21 आयत लिखे कि वो तो वाकिफ ही नहीं था, गुनाह आपने किया हो तो कोई यहाँ पर कहेगा कि इसका गुनाह मैं उठा लूं, ये यार मैं तुम्हें वाकिफ नहीं, तू मेरे कैसे कामों में छुपा देता है, कीता तू तो परा मैं, कोई भी नहीं करेगा। और वो लिखा है वो तो वाकिफ भी ना था। आज तो हम सब कुछ जानते हैं, कलाम में लिखा है गुनाह के लिहाज से भोले बन जाओ। जब हम अपनी नजरें गलत चीजों पर लगाते फिर हम क्या हो जाते हैं, शर्मिंदगी का बायस निकाल लिया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 21 आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु गुनाह से वाकिफ ना था, पर जब हम उस पर ईमान आता है, जब हमारी जिंदगी में आता है, हमारी शर्मिंदगी को उठाता है, तो हमें वो क्या कर देता है, रास्तबाज की तरफ खींचता है।
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। कलाम कहते हैं क्योंकि बात तो ईमान पे की जाती है। जब ईमान होगा तो तकेंगे भी, देखेंगे भी, क्या करेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे। और कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। यानी मैंने मतलब वेखेगा, मैनू वेखेगा तो फिर ही जीवेगा। अगर सीधा उल्ट बना लिए जे नहीं वेखेगा सीधा हलाकत में। जो लोग खुदा को नहीं जानते वो हलाकत में जा रहे हैं, जो उस पर नजरें नहीं जमाते वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने उस पॉइंट पे, सलीब पर, नजात पर, जो उसने बनाए आलम से पहले ही हमारे लिए तैयार कर दिया था। कोई भी आपके लिए सलीब नहीं उठा सकता। ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने सलीब को उठाया। सलीब कफारे का और नजात का काम करती है। और जैसे हमने पहले पॉइंट में सीखा था, यशवा ने जब किताब शुरू की थी तो उसमें हमें ये पॉइंट नजर आया क्योंकि सलीब पर उसका लहू बहाया गया था। और इस आयत को हम देखें, पतरस उसका 2 बाब, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24 आयत, उसमें बताया गया है कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के क्या जी एतबार से मर गए थे पर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुम चंगे और शिफा पाते हो। किसके? अगर यीशु मसीह सलीब ना उठाता तो आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते थे। उसने मेरे और आपके लिए मार खाई। क्यों? जो जाने उसकी सलीब पर देखती है वो शिफा पाती है। और इसका पॉइंट भी आपको पुराने ऐहदनामा में नजर आता है। जिस तरह मूसा ने बल्ली पर क्या किया था? सांप लटका और कहा था जो देखेगा वो शिफा और बच जाएगा। सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह ये बोझ उठाता है। अब हम देखेंगे कि मुकम्मल जो कामिल है वो मेरा यीशु मसीह है। बहुत से नबी और पैगंबर आए, कोई कामिल नहीं ठहर सका। कोई भी यीशु मसीह कामिल यानी है शुरू और आखिर तक कायम रहने वाला है। क्या है जी? शुरू और आखिर कायम रहने वाला। आज इंसान अपनी नजरें किस पर जमाए हुए हैं? कलाम कहता है कि जो 10 अहकाम हैं उनमें से 4 ही हमारी जिंदगी की तरफ मायल करती है। उनमें ही मैंने ये सारी बातें बयान की है कि हम किस तरह खुदा को देख सकते हैं। और हम देखेंगे आगे लिखा है कि खुदा यीशु मसीह, आप यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? अब सवाल भी आ गया ना, क्यों देखिए कितने अगर थे इतना रूहानी या खुदा ना जानने वाला बंदा कहेगा ना कि यार यीशु देखिए तो देखिए कि अपने किरदार से जाहिर करना पड़ेगा कि यीशु को देखा जाए। दरख्त तो हमें सेब ना तो दूसरी को जी अंब लगे हुए हैं ना, दिमाग तेरा ठीक है, दरख्त तू कह रहा है अंब का तुझे सेब लगे, बंदा हो खुदा का और काम सारे शैतानी हो तो वो खुदा को नहीं देवे, फिर आपसे ठोकर खाएगा कि अगर इन्नू अगर इंजी ही मुसीबत में फिर इंजी से गैर में जाती है। क्योंकि कलाम कहता है तुम्हारे किरदार से मसीह का जलाल जाहिर होना चाहिए। गैर
फकीर और फरीसी जैसे लोग नहीं है? इल्म बहुत है पर मोहब्बत से खाली है। क्या है? यीशु मसीह का इसीलिए तो बर्ताव कोमल था, इसीलिए तो वो कामिल खुदा है, इसीलिए वो अल्फा और ओमेगा है, इसीलिए तो उसको बोला गया हेलो शदाई। इसका मतलब है आशिक तोड़ा और मेरा महबूब। हेलो शदाई का मतलब की है तोड़ा तो मेरा आशिक और एक आशिक ही है जरा जान दे सकता, और यीशु मसीह ने ऐसा सब कुछ कर दिखाया है। नई जिंदगी पाने के लिए, नई मखलूक बनने के लिए, जब नई जिंदगी, जब नई मखलूक बन जाते हैं तो क्या होता है? जब यीशु आपकी तरफ नजरें लगाता है ना, तो या वो बोलता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब देखता था ना तो लोग पता क्या करते थे? ऐ खुदा तू मुझसे दूर क्योंकि मैं गुनाहगार। जब यीशु देखते हैं ना तो आप सबसे पहले ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ। हकीकी तौर पे आपके पूरी आपका साथ भी नहीं भला दे पाए पर आपका दिल आपका साथ दे नहीं, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। जब मेरी जिंदगी में यीशु आया ना तो मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं गुनाहगार हूँ खुदावन, और मैंने कहा खुदा इतना वक्त तो तुझसे दूर रहकर गुजारा मुझे ना, उसकी मोहब्बत के वो फीलिंग्स को मैंने जान, क्योंकि यशवा ने उसके तजर्बात को जान लिया था यूसुफ के मूसा के साथ रहकर। अब हम देखते हैं जब यीशु मसीह जिंदगी में आता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, और इसके बोलने से भी ना जिंदगी बदल जाती है। यीशु मसीह बोलता कम था, आप देखते हैं फकीर फरीसी बोलते रहते थे, क्योंकि यीशु मसीह जब बोलते थे ना तो लोगों की जिंदगी बदल जाती थी। वो क्या कहते थे? मुझे लगता है तू खुदा का बेटा है। हेरोदेस के पास भी गया था तो जैसे ही यीशु मसीह गुफ्तगू, उसका दिल इतना सा माहिर हो गया तो कहता मुझे तो तुझ में कोई गुनाह ही नहीं नजर आ। अब यीशु थोड़ा बोला, और अगर सारा ही बोलता था ना तो उन्हें पूरा बदल जाना सी। यीशु जब देखता है तो जब बोलता है जिंदगी बदल जाती है। आप जब देखते हैं दुआ में, कभी आपने तजर्बा किया हो जब यीशु बोलेगा ना तो आपकी बोली बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की तरफ आपकी नजरें लगती है तो आपकी जिंदगी में क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात याद रखें, कोई आपके हिस्से में आए या ना आए, यीशु मसीह आना चाहिए। कुछ आपको मिले या ना मिले, आपके हिस्से में यीशु आ जाए। अगर आपके पास सारा बैंक बैलेंस है तो यीशु ही नहीं है तो क्या फायदा? लोगों के पास आपने देखा फकीर फरीसियों के पास सब कुछ था, यीशु के बगैर थे तो क्या थे? खाली थे, और खाली बर्तन बड़ा शोर मचाता है। कुछ ना मिलने इससे आप दुखी मत हो, बस ये बोला करो मेरे हिस्से में यीशु दिया है। मैं हमेशा एक ही गल करनी है, खुदा कुछ मिले या ना मिले बस तू मेरे हक में हो। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों की जिंदगी में या जो लोग अपनी नजरें उस पर लगाते हैं, जुमाते हैं, तो वो सबसे पहले क्या बदलती है? उनकी जिंदगी। अब हम देखेंगे 3 शख्सियत, और ये लाजमी दुआ किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ खुदावन ऐसा होना चाहिए, मरियम, ज़कई और पलूस। अगर मरियम जैसा रोल होगा ना तो फरिश्ते भी आ जाएंगे ना, बड़े तो बड़ा फेमस भी बंदा आइएगा ना तो थोड़ी नजर नहीं फिसल गया, वो तो इम्प्रेस नहीं कर सकेंगे। अगर आज थे कोई बड़ा आ जाए तो की मतलब इम्प्रेस नहीं हो जाता, उधर ही चलता जा रहा है। अगर मैं कहीं आज के लोगों ने फरिश्ते नजर आ गया तो पहली गल सब तो पहले जरा फोटो बना रही है, दिखावांगे जी फरिश्ते ने मुलाकात हो गई। ऐसा है कि नहीं है? पर मरियम क्या कहती है जब उसकी नजरें यीशु पर लगी हुई है तो वो क्या कहती है? मेरा यीशु कहाँ है? ये बात जरा सुनकर हैरानी, यीशु की लाश नहीं हो बड़ी इंप्रेस हो गई, नहीं मुंह से नहीं करता कोई बात नहीं, यीशु चल जाए। और शिकायत कितनी देर नाल थी जब तक सारे काम करता सी नाल सी, और जो आखिर तक रही ओ मरियम सी। कोई गल नहीं, शिफा भी नहीं मिलती, कोई गल नहीं, कोई बरकत भी नहीं, कोई गल नहीं, नाल रहना ही मेरे लिए जिंदगी है। हालेलुया। और ये है मरियम जिसने अपनी सही आंखें खुदावन पर जमा ली, उसकी तलाश कर ली। और जब ज़कई की जिंदगी में यीशु आया ना, उसने अपनी नजरें यीशु पर टिकाई, उन्होंने कहा अभी तू ले ला, अभी तू ले ला, अभी तू ले ला। यीशु जिंदे को मैं 2 ग्राम 4 ग्राम नहीं तैयार
खुदा को देखना शुरू हो जाते हैं। किसी ने ये अपना जुमला नहीं बोला कि मैं कामिल हूँ, पर खुदा कहता है मुझे देखोगे तो कामिल बन जाओगे। कामिल करने वाले यीशु को तको, और जिन्होंने यीशु को तका वो बनते गए। और जब आप अपनी नजरें हटाओगे ना यीशु को तकते रखते, तो किस में डूब जाएंगे? पानी में। बर्फ को बनना है कि पानी बनना है? पतरस ने यही गलती की थी, जितनी तक चलता रहा तो बर्फ की सी पानी भी बर्फ की तरह लग रहे थे, तो तोड़ता गया। और जब उसने नजरें यीशु से हटाई सीधा पानी के अंदर गिरा। यीशु की हमेशा खुदा बाप की ये ख्वाहिश रही है कि उसके लोग हमेशा उसी पर ध्यान दें और उसी को देखें, यानी उस पर फोकस दें, शम्स करें। अक्सर मामा कहते हैं ये जरा एक अबरानी लफ्ज है, ठीक है, शम्स। अक्सर कोई काम गलत हो जाता है बच्चे मामा पता क्या कहते? शर्म कल्ला कहते हैं ना, शर्म कल्ला। असल में कभी आपने इसका मतलब जाना ना क्यों ऐसा लफ्ज कह रहे हैं? कह रहे कि हम जो तू कितना ना दोबारा ना करें, हम शर्म कर ले जरा कर लेता है। ये मैं बता रही हूँ, ये उसके साथ नहीं मैं बुला रही अबरानी लफ्ज के साथ, एक लफ्ज बता रही। जब माँ बाप कहते हैं ना कोई नुकसान हो जाए तो वो कहते हैं शर्म करना, यानी हम ख्याल करना। तो अंग्रेजी में तो कहते हैं अटेंशन। जो स्कूलों में जो बोला जाता है बच्चे बिल्कुल अटेंशन बिल्कुल। और जरा एक खुदा दे जेरे सपाई होंदे ना वो किसी चीज़ ਨੂੰ नहीं देखते। कभी तुसी फौजियों को देखिया होवे, फौजियों को देखा वो अपने मिशन में कैसे ज़्यादा वफादार होते हैं। खुदावन हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही चाहता है, क्योंकि यशवा एक सिपाही भी सी। और जो सिपाही होते ना अपने मिशन में ना सब कुछ चालिया दे, अगर शादी भी होते ना उथे छड़ के अपने मिशन पे पहुंच जाते वे। हमेशा आपका खुदा क्या कहता है? तुम दुनिया के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता है तो वो किसी काम का नहीं है। नमक की जो वैल्यू है ना, आप जाते कभी नमक जो होता है उसका मजा रह जाता है, खुद खत्म। आज लोग है ना मर्च बने हुए हैं, और कलाम कहते हैं नमक की तरह रहो। जिस तरह नमक अपना असर छोड़ता है तुम भी छोड़ो। एक बात था, क्यों खुदा ने बोला, क्यों ये लफ्ज बोला गया है कि मुझे तको, क्योंकि नजरों से सारा काम शुरू होता है और डिजायर शुरू होती है। कलाम कहता है ना दुनिया से मोहब्बत रख, ना दुनिया की ख्वाहिशों से। जो कुछ दुनिया में है ये क्या है? जिस्म की ख्वाहिशें है, ये दोनों आग में जाएगी, हल में। और यीशु मसीह इसलिए तो दुनिया में आया था कि हमें इस दलदल से बचा सके। और इसीलिए उसने बोला कि इन चीज़ों के लिए तुम्हारी जगह नहीं है, ये तो अबलीस की जगह है। एक बाप था और एक बेटी थी। हमेशा ये बात जरा गौर से सुनिए, इसके बाद मैंने इस कलाम को क्लोज करूँगी। एक बाप अपनी बेटी को जब बाजार से गुजरता था तो जब लेकर गुजरता था तो जब देखता था ना बड़ी बड़ी मार्केट आ गई, शॉप्स आ गए, टॉयज आ गए, तो क्या करता था? उसकी आंखों पर ऐसे हाथ रखकर और आगे से वो लोरी सुनाता हुआ उसे ले जाता था। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों किया होगा उसने? क्यों किया होगा? कोई जवाब है? इसलिए क्योंकि अगर मैंने इसकी आंखों से अपना हाथ उठा लिया, जैसे इसने नजरें देखी तो ये कहेगी मुझे ये चाहिए। ना लिया तो आप जानते बच्चे क्या करते हैं, जमीन पर पड़ के कैसे से पाँव बनाते, मुझे ये चाहिए चाहिए। ऐसा है कि नहीं? पाक रूह जब आपकी जिंदगी में आता है ना तो कोई भी चमकदार चीज हो वो ऐसे ही हाथ रखता है और आपको उठाकर खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप और खुदा मुकद्दस आपकी जिंदगी में ऐसा काम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये गलत डिजायर करें। अगर आज आपकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह है तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की चीजें मेरे लिए कूड़ा है। क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, आप देखें वो किन चीजों को देखते हैं। परफेक्ट चीजों को देखेंगे तो परफेक्ट बनेंगे,
कामिल करने वाले यीशु को देखेंगे तो कामिल बनते चले जाएंगे। खुदावन की तारीफ हो। हवा और आदम ने क्या खोई थी? सबसे पहले आंखें खोई थी। उन्होंने अपनी आंखें जैसे गलत चीजों पर लगाई, उनकी आंखें खुली। इल्म तो बहुत आ गया था, इल्म आ जाते हैं, पर मोहब्बत से खाली हो गए थे। उन्होंने अपने शाफी को, अपने खुदा को अपने से दूर कर दिया था। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावन कि तेरा रूह हमेशा मेरे साथ रहे और हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर तेरा कंट्रोल रहे। और कहेंगे कि खुदावन मेरी आंखें तेरे बेटे यीशु मसीह की तरफ लगे। हम अपने बच्चों के लिए दुआ मांगेंगे, अपने नौजवानों के लिए दुआ मांगेंगे, कहेंगे कि खुदावन तू तरस खा कि खुदावन इनकी आंखें तेरे सिवा किसी और की तरफ ना लगे। हम परफेक्ट यीशु को तकते रहे, ईमान के बानी यीशु को तकते रहे। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान तेरे बेटे यीशु की तरफ हो। ऐ कदूस खुदावन यीशु नासरी के नाम से हमारे बदनों से तेरा जलाल जाहिर हो। ना हम दाएं रहे ना हम बाएं, और ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ऐ कदूस खुदावन इनमें से एक भी जान तुझसे दूर ना हो पाए। इनका ध्यान हमेशा तेरी आल में वादा की चीजों पर लगा रहे। जिस तरह खुदावन तूने मरियम का ध्यान अपनी तरफ मायल किया, और कदूस खुदावन तेरा शुक्र हो। ज़कई ने तेरी मोहब्बत में आकर अपना तमाम उन चीजों को खुदावंदा हकीर जाना जो खुदावन तेरी पहचान में उसे रोक रही थी, पर वो उसने खुदा उन चीजों की डिजायर ही खत्म कर दी जो उसको खुदावन तेरे पास आने से रोकी। ऐ कदूस खुदा यीशु के नाम से अपने लोगों को बरकत दे दे कि इसमें कि वो दर्द रशीदा पावरफुल नेशन हो जाए। और यीशु इन तमाम जानों को मैं तेरे खून में छुपाती हूँ, इनके बदनों पर तेरा जलाल जाहिर हो। इनका बदन तेरा मक़दस है मेरे खुदा। हम अपनी जिंदगी में हमेशा तेरी प्लानिंग्स को पूरा कर सके। कदूस खुदा क्योंकि सलीब हाय रब्बी हमें तुझ तक पहुंची जाती है। तूने किसी चीज की परवाह नहीं की, तूने हमेशा मेरे लिए खुदावन अपनी खुदा तख्त को छोड़ा और मेरे लिए खुदावंदा जमीन बनाया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। मैं ईमान रखती हूँ खुदावंदा यीशु के नाम से मेरी तमाम जाने खुदावंद जो इतने मेरे बहन भाई यहाँ पर बैठे, आज से रब्बी ये सब खुदावंदा अपनी नजर तुझ पर जमा सके और तेरे नाम को मुबारक और कदूस कर सके, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है खुदा जिसको हम तक सके। तू ही जिंदा है, तू ही अव्वल और आखिर है, हमेशा तक तू हमारे साथ रहेगा। तेरे यीशु नाम से ये सब कुछ मांगा और पा लिया है, आमीन। हालेलुया। God bless you.